रहे हैं कक्षा 8 का ज्योग्राफी का अध्याय 1 संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन जिन वस्तुओं को मानव उपयोग में लाता है तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसे संसाधन कहते हैं। जिन वस्तुओं को मानव उपयोग में लाता है तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसे संसाधन कहते हैं। यानी जिन वस्तुओं से इंसान अपने काम करता है उनको संसाधन कहा जाएगा। उदाहरण के लिए कपड़े, रेल, रिक्शा आदि, ये सभी संसाधन है और मानव के उपयोग में काम आते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, क्यों प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिले हैं और हम लोगों ने उन संसाधनों का उपयोग बिना परिवर्तन के किया है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी जिस प्रकार हमें प्रकृति ने उन संसाधनों को दिया और हमने उसी प्रकार उन संसाधनों का उपयोग किया, इन संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहा जाएगा। उदाहरण के लिए वायु, नदियाँ, झीलों का जल, मृदा, खनिज। वायु भी एक प्राकृतिक संसाधन है, नदियाँ भी प्राकृतिक संसाधन है, झीलों का जो जल है वो भी प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी है और खनिज भी है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। वास्तविक संसाधन। अब देखो वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात है। ये उस प्रकार के संसाधन हैं जिन संसाधनों को पूरी तरह से खोजा गया और हमें पता है कि ये संसाधन कितनी मात्रा में इस पृथ्वी पर उपलब्ध है। ऐसे संसाधनों को वास्तविक संसाधन कहा जाएगा। उदाहरण के लिए जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला और पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, ये सब वास्तविक संसाधन हो गए। उसके बाद है संभाव्य संसाधन। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए नीदरलैंड के पवन फार्म और तमिलनाडु के नगर कोयल। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। यानी इनकी संपूर्ण मात्रा हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते कि ये कितनी मात्रा में उपलब्ध है। इस प्रकार के संसाधनों को संभाव्य संसाधन कहा जाता है। उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन कहा जाता है। देखिए जैव संसाधन, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं। उदाहरण के लिए मृदा, चट्टानें और खनिज आदि। अजैव संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जान नहीं होती, ऐसे संसाधनों को अजैव संसाधन कहा जाता है। फिर है जैव संसाधन। फिर है जैव संसाधन। जैव संसाधन सजीव वस्तुएं होती हैं। उदाहरण जैसे पौधे और जंतु, जिनमें जान होती है, ऐसे संसाधनों को जैव संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए पौधे और जंतु। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। देखिए आगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता, नवीकृत तथा पुनः प्रयोग में लाए जा सकते हैं। उन पर मानवीय क्रिया का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। देखिए जो नवीकरणीय संसाधन है, ये शीघ्रता से नवीकृत, यानी हमें जल्दी प्राप्त हो जाते हैं तथा इनका पुनः प्रयोग में लाए जा सकते हैं, यानी इनको दोबारा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इन पर मानवीय क्रिया का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। ये दोनों नवीकरणीय संसाधन हैं जिनका हम दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल भी नवीकरणीय है, मृदा भी है, वन भी है,
का लापरवाही से उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। इनको अगर हम अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो शायद ये खत्म हो सकते हैं और इसके लिए हमें काफ़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत या पुनः प्रयोग में हजारों वर्ष लग सकते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। यानी अनवीकरणीय संसाधन जिनका हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, एक बार समाप्त हो जाने के बाद इनको दोबारा बनने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। इस प्रकार के संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाए। सर्वव्यापक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन वे संसाधन जो सभी जगह पर पाए जाते हैं। वे संसाधन जो सभी जगह पर पाए जाते हैं, जैसे वायु। उसके बाद है स्थानिक संसाधन। वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे तांबा और लोहयस। सर्वव्यापक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हर जगह हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे संसाधनों को सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम वायु जान सकते हैं। उसके बाद है स्थानिक संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो कुछ ही स्थानों पर पाए जाते हैं, कुछ निश्चित स्थानों पर। ऐसे संसाधनों को स्थानिक संसाधन कहते हैं, जैसे तांबा और लोहा। अब है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन ये पढ़ लिया। मानव निर्मित, जो मानव ने संसाधन बनाए हैं। वे संसाधन जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। अब देखो, जो हमारे संसाधन हैं इनका संरक्षण भी जरूरी है। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारे संसाधन उनका संरक्षण भी जरूरी है। संसाधन संरक्षण। संसाधनों का प्रयोग सतर्कता से करना और नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। जो हमें संसाधन मिले हैं उनका उपयोग हमें सतर्कता से करना चाहिए। इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए कि वो हमेशा हमारे लिए सुरक्षित बचे रहे। उनका अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितनी हमें आवश्यकता है उसी के अनुसार उनका प्रयोग करना चाहिए। आगे, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करना कि उनका उपयोग हमारी आने वाली पीढ़ी भी कर सके, इसे सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करना कि उनका उपयोग हमारी आने वाली पीढ़ी भी कर सके, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना कि इनका प्रयोग हमारी आने वाली पीढ़ी भी कर सके, उनके लिए भी बचे रहें, इसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं।